Hello everyone. Today I'm discussing over the subject bookkeeping and basic accounting from BBA first semester, and this is the first lecture of bookkeeping, right? First of all, I'm just explaining about the meaning of bookkeeping, right? We can say that bookkeeping is a systematic way of recording financial transactions of a business, right? मतलब कहने का सिंपल से इतना सा है, जो भी बिजनेस में डे टू डे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो भी जो फाइनेंशियल एंड कैरेक्टर हैं उनको आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो। उनको रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग कहलाती है, राइट। बात कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट डेफिनेशन। आई जस्ट वांट टू डिस्कस सम वोकैबुलरी विच इज़ हेल्पफुल, राइट, टू understand the concept as well, right? We can say that in a bookkeeping, a business is considered to have three elements. फर्स्ट पॉइंट इज एसेट्स। एसेट्स बेसिकली इसको हिंदी में हम संपत्ति कहते हैं, और अगर मैं फाइनेंशियल एंड कैरेक्टर की बात करता हूँ तो वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ ऑल विच आर ओन्ड। ऐसी चीज़ें वो वैल्यू रखनी है, हमें वो चीज़ें कंसीडर करनी है जो हमारे पास होती हैं, राइट। इफ़ आई टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी। वैल्यू ऑफ ऑल विच आर ओन्ड बट it is considered or included as a debt for the business as well, right? मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसी वस्तुएं जिनको हमने एज अ लोन लिया है, राइट, या उधार के तौर पे ली है बेसिकली, तो वो चीज़ें हमारी एज अ लायबिलिटी कंसीडर की जाती हैं। बात कर लेते हैं ओनर्स इक्विटी। तो ओनर्स इक्विटी बेसिकली नेटवर्थ कहलाती है, राइट। नेटवर्थ आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो, it's the, you can say, combination of assets over liability, right? This is owner's equity. Next definition, we can discuss the bookkeeping as bookkeeping means recording, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स सिस्टमेटिकली। मतलब सिंपल सा इनका ये है कि बिजनेस में बुक कीपिंग को आप कैसे समझ सकते हो, जहाँ पर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, आप उनको क्लासीफाई करते हो और आप उनको समराइज करते हो, राइट, सो दैट द बिजनेसमैन मे बी एबल टू नो हिज प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब सिंपल सा इनका ये है कि जो बिजनेसमैन है वो अपने प्रॉफिट को या अपने लॉस को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कैसे कंसीडर करेगा, जब वो अपने बिजनेस का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जब वो उसको क्लासीफाई करेगा, जब उसको समराइज करेगा, राइट। This is all about bookkeeping. Or we can say that it is concerned with the ensuring that records of these individuals' financial transactions are accurate, up to date and comprehensive. मतलब सिंपल सा ये है कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेट मान सकते हैं क्योंकि हम उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं टाइमली, राइट। अप टू डेट मतलब जैसे जैसे जो ट्रांजैक्शन होता जा रहा है हम उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। एंड कंप्रीहेंसिव मतलब उनको इजीली जब हम समराइज कर रहे हैं उसको, तो वो चीज़ हमारी वहाँ पे भी एक समरी बना दे रही है कि आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, राइट। इन द नेक्स्ट डेफिनेशन वी कैन कंसीडर एज बुक कीपिंग इज इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑन अ डे टू डे बेसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू बिजनेस। बेसिकली बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन बिजनेस से हमें मिल रही है दैट इज़ इन फाइनेंशियल इन कैरेक्टर। जो फाइनेंशियल इन कैरेक्टर हमें समझ में आ रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेकेंड स्टेज पे उसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, थर्ड स्टेज पे हम उसको समराइज कर रहे हैं, राइट। दिस इज ऑल अबाउट बुक कीपिंग, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ बुक कीपिंग। अब इसको भी समझ लेते हैं, तो अभी डिस्कस भी किया है। फर्स्ट पॉइंट इज रिकॉर्डिंग। वी कैन से दैट it is essentially concerned with not only ensuring that all business transactions of financial character or in fact recorded। मतलब सिंपल सा इनका ये है कि जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं जो फाइनेंशियल इन कैरेक्टर हैं, ठीक है। जैसे अगर बिजनेस में आप किसी को पैसा दे रहे हो, 10,000 अमाउंट दिया है, तो आपने वो चीज़ क्लियर हो गई कि आपने पेमेंट किया है किसी को, या आपके पास कहीं से पैसा आया है तो आप उसको उस फॉर्म में नोट करोगे या रिकॉर्ड करोगे, राइट। मतलब फाइनेंशियल इन कैरेक्टर होगा, वो सामने से आपको दिख रहा होगा, राइट। बट ऑल्सो दैट दे आर रिकॉर्डेड इन एन ऑर्डरली
मैनर, मतलब सिंपल सा यहाँ पर यह है कि आप उसको एक ऑर्डर फॉर्म में मेंशन करोगे, राइट. दिस इज ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग. और यू कैन से दैट रिकॉर्डिंग इज डन इन द बुक. रिकॉर्डिंग ऐसी बुक में रिकॉर्ड की जाती है जिसको हम जर्नल कहते हैं, राइट. सेकेंड पॉइंट इज क्लासीफाइंग. We can say that classification is concerned with the systematic analysis of the recorded data with a view to group transactions or entries of one nature at one place. मतलब सिंपल सा यहाँ पर ये है कि आप जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसको आप सिस्टमेटिक बेसिस पे रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, साथ में आप क्या कर रहे हो उसको ग्रुपिंग, ऐसे ग्रुप में ट्रांजेक्शन्स को कंप्रीहेंड कर रहे हैं या एंट्रीज को आप ऐसे लिख रहे हो जहाँ पर उनको ग्रुप्ड होना चाहिए, राइट. अगर खर्चा है तो आपको खर्चे में ही दिखाया जा रहा है वो अमाउंट ऑफ मनी, और अगर आपकी इनकम है तो आप उसको इनकम में दिखा रहे हैं, राइट. और वी कैन से दैट द वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन इज डन इन द बुक टर्म्ड एज लेजर. ठीक है, ऐसा बुक जहाँ पर आप चीज़ों को, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको आप क्लासीफाई करते हो, उसको हम लेजर बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज समराइजिंग. We can say that this involves presenting the classified data in a manner which is understandable and useful to the internal and external end users of accounting statements. Basically क्या है यहाँ पर समझने वाली बात है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है जिसको आपने फर्स्ट स्टेज पे रिकॉर्ड किया है, जिसको सेकंड स्टेज पे आपने क्लासीफाई किया है, आप उसको थर्ड स्टेज पे क्या कर रहे हो, आप उसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो जिससे वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए इंटरनल तौर पे, यानी कि बिजनेस में कोई भी पर्सन उसको समझ सकता है, एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट, या फिर अगर कोई एक्सटर्नल यूजर भी है अकाउंटिंग स्टेटमेंट का तो वो उसको समझ सकता है, राइट. एंड लास्ट पॉइंट इज एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग. Here we can say that the recorded financial data is analyzed and interpreted in a manner that the end users can make a meaningful judgment about the financial conditions and profitability of the business operations. मतलब सिंपल सा यहाँ पर यह है कि जब आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन को फर्स्ट स्टेज पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेकंड स्टेज पे आप क्लासीफाई कर रहे हैं, थर्ड स्टेज पे उसको समराइज कर रहे हैं, तो जब आपने थर्ड स्टेज कंप्लीट कर ली, मतलब आपको प्रेजेंट कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट करने के बाद क्या कर सकते हो, आप उसको एनालाइज कर सकते हो डेटा को, राइट. आप इंटरप्रेट कर सकते हो, आप कंपनी में जो भी अगर आपको पॉलिसीज़ फ्यूचर के लिए बनानी है बेसिकली, तो आप उस डेटा को बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, राइट. या ये कह सकते हो यू कैन टेक द जजमेंट ऑन दैट, राइट, दैट द एंड यूजर्स कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कि बिजनेस में कितना प्रॉफिटेबिलिटी हमारी आई है या अचीव हुई है और कितनी आ सकती है, या बिजनेस में क्या ऑपरेशंस ऐसे हैं जो रिक्वायर्ड हैं बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए. ओके, तो ये थे फंक्शंस. थैंक्स एवरीवन.